Now, before starting the Pythons, let us know what is a language. Okay, so what is a language? So basically, a general in context here, a language is nothing but the way of communications or the means of communications. So ये क्या है? एक means of communications है, यानी communication का एक साधन है. And this means of communication is like say यहाँ पर एक sender होता है and then एक receiver होता है, and whatever the there is a medium here. Okay, this medium is the language here. So here sender say something in this language, and then receiver must know this language for interpretations of whatever the sender or whatever the speaker is saying. Okay, and the listener here. Okay, so Okay, here sir. here you say that when say I say hello, when I say hello, you must understood what is a hello also. Then you also reply in that hello, how are you, isn't it? So in this context here, so मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि हेलो हमको जब हम बोलते हैं किसी को, तो सामने वालों को भी हेलो का मतलब मालूम होना चाहिए, अदरवाइज वो रिप्लाई नहीं कर पाएगा, इजंट इट? तो अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा से रशियन लैंग्वेज में अगर हम हेलो बोलेंगे तो कुछ और समझ में आएगा, यहाँ पर सामने वालों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा. तो मेरा यहाँ पर जो भी हम बोलेंगे उसको इंटरप्रिटेशन होना चाहिए. जो मीडियम है, मीडियम जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज इसको भी समझ में आना चाहिए, जो बोल रहा है ये लिसनर को भी समझ में आना चाहिए. और अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हमको समझाएगा. ओके, ट्रांसलेटर होता है जो कि हमको उस यहाँ पर अगर हेलो रशियन में बोलेगा, ये ट्रांसलेटर जो है हमको हिंदी या इंग्लिश में करके बताएगा हेलो का, हेलो के मतलब हिंदी में हमको बोलेगा हेलो, जबकि ये रशियन में बोलेगा. ओके, सो यहाँ एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है. तो हम लोग जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में जब हम लोग कहते हैं, बट कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तो एक मशीन है. कंप्यूटर इज़ अ मशीन. सो मशीन से तो हम ऐसे ढंग से बात नहीं कर सकते हैं. तो मशीन से बात करने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा कि मशीन को भाषा में ही बात करनी पड़ेगा. सो मशीन सिर्फ दो ही चीज़ जानता है, ऑफ एंड ऑन. ठीक है, ऑफ एंड ऑन जानता है. ऑफ हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरो से, एंड वन जो रिप्रेजेंट करते हैं वन से. ओके, सो अभी यहाँ पर देखो कि जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, डैट मीन्स ऑन करते हैं. और इसके अंदर में फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है रैम के अंदर में, एंड देन कंप्यूटर मेरा स्टार्ट हो जाता है. तब जाके अब ये जो ओएस है ये भी तो किसी सॉफ्टवेयर में लिखा गया है, तो इसमें भी हम लोग बहुत सारा प्रोग्रामिंग्स किए हम लोग ये या फिर जो वेंडर्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुआ, या फिर लाइनेक्स के लिए रेड हैट लिनक्स है, एप्पल का है. तो ये सारा जो कंपनी है ये लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं और वो कंप्यूटर में रन करता है. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर जो है वो एक नॉर्मल मशीन है, वो कोई काम नहीं करने लायक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है. अब यहाँ से सपोज करो कि हमको कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर तो स्टार्ट हो गया, अब हमको कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर से. तो कैसे करेंगे कंप्यूटर से कम्युनिकेट? तो हमको तो बताने पड़ेगा. अगर हमको 2+2 अगर करना है, ऐड करना है, तो हमको क्या करने पड़ेगा? इसको किसी लैंग्वेज में हमको कन्वर्ट करने पड़ेगा 2 को. ठीक है, तो 2+2 क्या होगा? 4 होगा. तो ये हमको उसी ढंग से करने पड़ेगा ना. कंप्यूटर तो हमारा भाषा जानता नहीं है. सो कंप्यूटर का अलग लैंग्वेज होता है जिसमें बहुत सारा लैंग्वेज होता है. पाइथन है, जावा है, सी है, C++ है. ओके, रस्ट है, लाइक से बेसिक है, GW बेसिक्स है, एंड और भी बहुत सारा लैंग्वेज है, कोबोल है, फोर्ट्रान्स है, बहुत सारा लैंग्वेजेस है. तो हम लोग जो है यहाँ पर पाइथन करेंगे ना. पाइथन जो है एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है. अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज क्या है और ये कैसे काम करता है पाइथन. सो हम लोग पाइथन सीखने जा रहे हैं, तो वी विल कंसंट्रेट ऑन पाइथन ओनली. ओके, सो पाइथन जो है एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज. ओके, ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है
क्या है, मतलब कि दो तरह का कंपाइलर होता है, दो तरह का ट्रांसलेटर होता है। मैंने कहा ना कि जब हम कुछ बोलते हैं किसी और लैंग्वेज में तो हमको समझ में नहीं आता है, तो एक ट्रांसलेटर जो है उसको ट्रांसलेट करता है। तो कंप्यूटर में जो है दो तरह का ट्रांसलेटर होता है, उस एक को बोलते हैं कंपाइलर और दूसरे को बोलते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है। एक और होता है जो कि असेंबलर होता है, असेंबली मशीन का लैंग्वेज को असेंबलर जो है वो ट्रांसलेट करता है। तो हम लोग कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पर एंड मेनली इंटरप्रेटर, बिकॉज पाइथन जो है वो कंपाइलर बेस नहीं है, इंटरप्रेटर बेस है ना। दोनों का डिफरेंस क्या है कि अगर हम कोई कोड लिखते हैं और उस कोड को से सपोज करोगे 10 लाइंस का कोड है, इस 10 लाइंस को कोड के एट ए टाइम अगर मेरा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट्स में वो ट्रांसलेट करता है और एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेट, उस ट्रांसलेटर को बोलेंगे कंपाइलर, एंड एट ए टाइम वो ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन को इंटरप्रेट करता है और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ओके, लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेट करता है। सो उस ट्रांसलेट किस में करेगा, मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट्स में करेगा। ओके, सो पाइथन जो है ये एक ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। सो पाइथन क्या है, पाइथन जो है इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पाइथन इज़ अ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज़ ईजी टू लर्न। सो फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं पाइथन जो है इट्स अ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड अल्सो नंबर 2 में हम लिख सकते हैं ईजी टू लर्न, बहुत ईजी है कंपेयर टू द अदर लैंग्वेज, इट इज़ ईजी टू लर्न। नंबर 3 जो है एफिशिएंट है, हाई डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है इसका, यानी एफिशिएंटली काम करता है। सो इसका जो हम लोग एफिशिएंसी इसका जो है एफिशिएंट है इन हाई डेटा स्ट्रक्चर। ओके, एंड नंबर 4 है कोड जो है इसमें रीडेबिलिटी होता है, यानी बहुत इजी से हम लोग लिखते हैं तो इसका कोड जो है बहुत रीडेबल होता है और बहुत आसानी से हम लोग इसको रीड करते हैं। सो इसका रीडेबिलिटी जो होता है बहुत अच्छा होता है। प्रोग्राम और पोर्टेबल्स, प्रोग्राम और पोर्टेबल का मतलब क्या हो गया कि हम अगर किसी मशीन में, एक मशीन में लिखते हैं, मतलब अगर मैं से विंडो मशीन में अगर लिखता हूँ तो इसको हम लोग मैकिन्टोश में भी रन कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है लाइनक्स मशीन में भी रन कर सकते हैं। क्यों रन कर सकते हैं, इसलिए कि ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, तो जहाँ पर जो इंटरप्रेटर होगा, अगर मैकिन्टोश में अगर उसका इंटरप्रेटर होगा पाइथन का, तो इस प्रोग्राम को हम लोग वहाँ रन कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द पोर्टेबल। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ओपन सोर्स है, माने इसमें हमको यूज़ करने के लिए हमको पैसा नहीं खर्च करने पड़ सकता है, इसमें हम लोग को पैसा हम लोग को नहीं खर्च करने पड़ता है। मतलब ये जो हम लोग पाइथन का जो इंटरप्रेटर हम लोगों ने डाउनलोड किया, तो इसमें हमको कोई पैसा नहीं लगता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तौर पर भी काम करता है। ओके, एंड फंक्शनल कंप्यूटेशन भी है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी इसमें हम लोग कर सकते हैं। और इसका जो है कम्युनिटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रेट सपोर्ट कम्युनिटी है इसका, यानी ग्रेट सपोर्ट कम्युनिटी है। मतलब कि अगर हम कहीं पर अटकते हैं तो इंटर में बहुत सारा ऐसा कम्युनिटी, ऐसा फॉरम है जहाँ पर बहुत सारे हम लोग जो है सपोर्ट पा सकते हैं, एक्सपर्ट का सपोर्ट पा सकते हैं। ओके, सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं। पाइथन ऑलरेडी हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। सो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हम लोग जो गए थे ब्राउज़र में लिखेंगे पाइथन डाउनलोड करके हमने हम लोग को दो चीज़ चाहिए, पाइथन इंटरप्रेटर जो कि हम लोगों ने कर लिया है, और हम लोग एक प्रोग्राम जहाँ पर करेंगे उसको बोलते हैं IDE। तो हम लोग पाइचार में करेंगे यहाँ पर IDE, बहुत सारा IDE है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट्स एनवायरनमेंट्स। ओके,
सो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो प्रोग्राम्स होता है इसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है। तो सपोज़ करो कि अगर हमको दो नंबर को ऐड करना है तो हमको कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम लोग मेमोरी में लिखते हैं ना। हम लोग जो भी डेटा है वो मेमोरी में जाएगा। मेरा जो डेटा है, मेमोरी का मतलब हो गया कि रैम। सो यहाँ पर अगर हम ये रैम है से अगर हमको दो ऐड करना है तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल बनाएंगे। यानी वेरिएबल हो गया जहाँ पर हम लोग डेटा रख सकते हैं। यानी वेरिएबल इज व्हाट, इट्स वेयर वी कैन कीप द डेटा। सो हियर से सपोज के हम यहाँ पर अगर लिखते हैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू a प्लस b एंड देन प्रिंट c। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो यहाँ पर देख रहे हो a, यहाँ पर जो a आया ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक b वेरिएबल हो गया, एक c वेरिएबल हो गया। ओके, इसको हम लोग आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। सो ये यहाँ पर क्रिएट होगा एक बॉक्स के तरह, एक मान लेते हैं, और यहाँ पर b एक बॉक्स की तरह क्रिएट हुआ। बॉक्स दिखता नहीं है, मतलब जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो जस्ट हियर we will keep the a 10 here. So in this box or in this memory area, a contain 10 and here b contain 20, and then when we do here sum here, so there is another variable that will after the calculations 10 plus 20 is 30 is stored here. Okay, so this is what these variables are. Okay, these are called variables. And what is the variables? Variable is nothing but the data holder. Okay. Okay, now the question is here, what kind of data we are going to store. So the data we are going to store is the type that is called a data types. Okay, so that is called a data types. So here we can see here a equal to 10. Here a equal to 10 means I am storing here 10 as the integer variables. Okay, there is if I store here 10, it become the floating value. Okay, it become the floating value 10.0, but here 10 means it is an integer values. Okay, so there are different types of data. So in Python's the data type is called numbers, and in numbers there are 4 kinds of numbers are there. Let's check one by one here. And here the data types is a number here. And how many numbers are there? Types of numbers are there. First is called integer, second is called float, third is called complex, and fourth is called long. Okay, now integer means like say we are here storing 10, 20, or say 245 or minus 45 like this. So this is called the integer number. Now floating number or the real point number. Sir, yes, bolo. सर फोर्थ वाला आपने क्या लिखा, फ्लोट, कंपाइलर, और फोर्थ वाला लॉन्ग. अच्छा, लॉन्ग, LONG लॉन्ग. सो यहाँ पर फ्लोट में क्या हो गया कि हम लोग जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं 14.50 से 19.25. सो दिस इज कॉल्ड द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ओके, एंड कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका एग्जांपल लाइक से 5J हियर, 9.8J. you know that if you have read that complex number here, so 3 plus 2J. तो ये जो है complex number है. एंड लॉन्ग हो गया इट्स इसमें क्या होता है, लॉन्ग में क्या होता है, फ्लोट एंड लॉन्ग में दोनों में ही हम लोग जो है फ्लोटिंग डेटा रख सकते हैं, बट लॉन्ग में जो है बहुत ज़्यादा हम लोग डेटा इसमें रख सकते हैं. ओके, लॉन्ग में, और लॉन्ग का हम लोग डिनोट करते हैं एल से. लॉन्ग को हम लोग जो है एल से डिलीट करते हैं. यस, कोई प्रॉब्लम? सर 3 नंबर वाला एक बार फिर से समझा दीजिए. हाँ, थर्ड वाला
ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर नहीं जानते हो तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये अलग डेटा टाइप्स है, मतलब 4 तरह का नंबर में ये डेटा टाइप्स होता है। इसका एक एग्जांपल हम दिखा देंगे बाद में। तो अब ये समझ लो कि ये इतना जो है ये 4 तरह का डेटा टाइप्स है। ये जो है नंबर में है। उसके अलावा आता है देन आता है तुम्हारा बुलियन। ओके, बुलियन में क्या होता है, ट्रू होता है, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये भी डेटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है ना कि पाइथन में जावा के तरह हमको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाइथन में अगर हमको इंटीजर मेंशन करना है तो हमको यहाँ लिखने पड़ता है INT ABC लाइक दिस, और से डबल से A1 A2 लाइक दिस। बट इन पाइथन्स यहाँ पर हमको कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम A = 10 देते हैं, A = 10 देते हैं, B = से 10.0 देते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हो गया। अब ये ऑटोमेटिक ये डिसाइड कर लेगा कि ये किस तरह का डेटा टाइप से, ये किस तरह का डेटा टाइप से, इंटीजर डेटा टाइप से और ये फ्लोटिंग डेटा टाइप से, ऑटोमेटिक ये डिसाइड कर लेता है। ओके, ओके सर। इसके अलावा जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप से। ओके, एंड उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। नाउ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है क्या क्या हो सकता है। मैथ्स ऑपरेशन और ऑपरेटर, सॉरी। सो इसमें क्या क्या होता है, ये +4 होता है एडिशन के लिए, माइनस होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये जो साइन है देख रहे हो, ये डिवीज़न का साइन है। एंड ये जो परसेंटेज साइन है इसको मॉडुलस डिवीज़न बोलते हैं। और अगर हमको एक्सपोनेंट करना है यानी पावर करना है तो हमको डबल स्टार साइन लेते हैं। ओके, 1 मिनट्स। डबल स्टार साइन लेते हैं। एंड अगर फ्लोर डिवीज़न करना है यानी फ्लोर डिवीज़न जो होता है इसको हम लोग देखते हैं। लाइक से अगर हमको 7.5 अगर करना है बाई 2, तो यहाँ मेरा कितना आना चाहिए, 3.75 आएगा। नहीं, यहाँ 3.75 आएगा। ओके, यहाँ पर नॉर्मली जो होता है। लेकिन अगर हमको फ्लोर डिवीज़न मतलब हमको जो फ्लोर वैल्यू चाहिए जो भी, और जो इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो नॉर्मल जो होता है हम लोग डबल साइन यहाँ पर करेंगे। अगर 7.5 अगर हम करते हैं, यहाँ 2 साइन दिया, तो यहाँ पर देखो कि 7.5 का मतलब क्या हो गया, मेरा यहाँ पर 3 आएगा, 3.0 आएगा। क्यों 0 आएगा, ये फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या हो गया, मेरा इस वाला डिजिट लेगा, ये वाला डिजिट नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है, अब ये तो प्लस तो मालूम है कि अगर 5 + 5 अगर करते हैं तो मेरे को 10 देगा। एंड से 5 - 5 करेंगे तो हमको क्या देगा, 0 देगा। एंड 5 × 5 करेंगे तो हमको क्या देगा, 25 देगा। एंड 5 / 5 करेंगे तो हमको देगा यहाँ पर 1। ओके, 5 मॉडुलस 5 करेंगे तो हमको क्या देगा, रिमाइंडर क्या होगा, 5 मॉडुलस का रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ओके, एंड इसका अगर 5 × 5 करेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाएगा दैट इज़ 5 to the power 5। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक कितना आएगा, अच्छा खासा वैल्यू आ जाएगा ना। दिस मीन्स 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो 25, 125, 625 एंड 6 to 5 × 5, हाउ मच सर 3125 आ रहा है। 3125। सो ये डबल जो है ये एक्सपोनेंट के लिए यूज़ होता है। ओके, इसके अलावा जो ऑपरेटर हम लोग यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड द कंपैरिजन ऑपरेटर।
कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम लोग सिंगल इक्वल टू नहीं रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल टू लेते हैं। सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? सिंगल इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके, जहाँ पर हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब कि a इक्वल टू 10 करेंगे, मतलब कि यहाँ पर 10 जो है a में असाइंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है डबल इक्वल टू देंगे तो ये हो गया तुम्हारा इक्वल टू ऑपरेटर। इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग इफ कंडीशन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो देन यहाँ पर नॉट इक्वल टू होता है, देन यहाँ पर ये होता है, ऐसा भी होता है, ये लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन हो गया, एंड जैसे लेस देन यहाँ पर होता है, ग्रेटर देन ये हो गया, ओके, एंड लेस देन इक्वल टू ये हो गया, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया, ओके। सो इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कुछ और ऑपरेटर होता है, उसको हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। हम लोग जस्ट अभी समझ रहे हैं क्या है, एक एक करके प्रोग्राम हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? इन, नॉट एंड एज, ओके, इन, नॉट एज। सो ये जो है ऑपरेटर इसको बोलते हैं। नाउ अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम्स के तरफ, ओके। सो हमने पहले ही कहा कि जो है हाँ सर, ये कौन सा ऑपरेटर है सर? कौन सा? इन नीचे वाला, ये वाला इन हाँ सर। इन, नॉट, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। हम लोग सीखेंगे इसको, अभी समझ लो कि ये ऑपरेटर्स हैं। ओके सर। कुछ और ऑपरेटर होता है, उसको भी हम लोग एक एक करके सीखेंगे। सो हमने जैसे भी कहा कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड होता है। तो हम लोग पहले एक प्रोग्राम हम लोग रन करके देखते हैं आइडियली में, उसके बाद हम लोग फिर पाइचार में रन करेंगे। तो आइडियली को हम लोग एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइडियली को हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर पाइथन में आएंगे, यहाँ देखो पाइथन, यहाँ पाइथन है, तो यहाँ पर पाइथन का आइडियली यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये क्लिक करने के साथ साथ ऐसा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये ग्रेटर देन साइन से, अगर यहाँ पर अगर हम करते हैं से 5 + 5 तो यहाँ पर क्या देगा? 10 दे देगा। सो अगर हम 5 + से 45 करेंगे तो मेरा 50 आ गया। सो एज ए कैलकुलेटर पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा भी वेरिएबल अगर दे के करना चाहेंगे, a = 10 एंड से b = 90, a = 90, b = 90, देन अगर हम इसमें अगर करते हैं c = a + b, तब यहाँ पर हमको कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन हम जैसे ही c प्रेस करेंगे मेरा यहाँ देखो 180 दिखाएगा। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट भी हम डाल सकते हैं, प्रिंट c, तो यहाँ पर जो है ये 180 दिखाएगा। तो डायरेक्टली भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्राम्स यहाँ पर फाइल में जाके हम लोग करते हैं, यहाँ पर न्यू फाइल में हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर देखो कि ये एक तरह का यहाँ एक ऑप्शन दिखा रहा है। सो यहाँ हम लोग करते हैं से a = 80 एंड b = से यहाँ पर डाल देते हैं से 70, ओके, एंड देन c = a + b, एंड देन यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट c, ओके। सो अब यहाँ पर इसको हम लोग रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए यहाँ पर आएंगे रन, तो इसको रन करने से पहले हमको सेव करने पड़ेगा। देखिए यहाँ बोल रहा है सेव करने को, कैसे? यहाँ पर जाएंगे, पहले यहाँ सेव कर लेते हैं। तो हम सेव भी यहाँ डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं, यहाँ सेव कर लिया, और यहाँ पर सेव करके हम एक नाम डाल देते हैं अपना, जहाँ पर हम सेव करना चाहते हैं वहाँ पर हम आ जाएंगे। सो हम लोगों ने कल यहाँ पर एक बनाया था, आई थिंक इसमें हम लोग सेव करते हैं। सो हम नाम दे देते हैं ऐड, ओके, ऐड, ऑटोमेटिक ये py फाइल ले लेगा। अब यहाँ से हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पर देखो दिखाएगा 150, ठीक है, 150 दिखाया। तो हमारा प्रोग्राम जो था
हमारा प्रोग्राम्स जो था वो मेरा प्रोग्राम्स था यहाँ पर a इक्वल टू 80 एंड b इक्वल टू 70 एंड प्रिंट c। ओके, सो यहाँ पर देखो कि यहाँ प्लस साइन आ गया। इसी चीज़ को हम लोग वहाँ पर भी कर सकते हैं पाई चार्ट में, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। से सपोज़ करो कि अगर हम यहाँ पर अगर हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर अगर हम लिखना चाहेंगे से नेम इक्वल टू अगर यहाँ देते हैं तो हम डबल कोटेशन में लेंगे, से हम देते हैं देवदीप। ओके, यस सर। देवदीप देते हैं। अब यहाँ पर हम अगर नाम यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, नेम जो वेरिएबल है, मेरा नेम वेरिएबल में क्या हो गया, देवदीप। अब देवदीप क्या स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोटेशन में रखते हैं। तो इसको हम सेव करते हैं यहाँ पर पहले, क्योंकि इसी प्रोग्राम में सेव हो जाएगा। और यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर देखो देवदीप दिखा रहा है। ओके, हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ पर रन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ हमने नया एक खोल लिया, यहाँ पर नया एक ओपन कर लिया। नहीं, इसको हम बंद करते हैं। 1 मिनट, फिर से आइडियली हमने बंद कर दिया है। मैंने उसको क्लोज करने का चक्कर में उसके भी क्लोज कर दिया ना। यहाँ पर देखो कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर देवदीप अगर लिखे डबल कोटेशन के अंदर में, जैसे देंगे यहाँ देवदीप दिखा रहा है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखे से सपोज करो कि देवदीप ऐसे लिखते हैं बिना ये का, तो यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है कि देवदीप को वो समझ रहा है कोई फंक्शन है, लेकिन देवदीप तो इंटरप्रेटर में नहीं है कोई फंक्शन। समझ में आई बात? तो हम अगर कोई अगर लिखते हैं से देवदत्त मलिक अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, सो वी विल डू दिस इन डबल कोटेशंस। अंडरस्टूड? वी विल डू इन दिस इन डबल कोटेशंस। सो स्ट्रिंग के लिए हमेशा डबल कोटेशन यूज़ हम लोग करते हैं। ओके, स्ट्रिंग के लिए हम लोग हमेशा डबल यूज़ करेंगे। अगर हम लोग से सपोज करें कि वी आर लर्निंग पाइथन करते हैं, वी आर लर्निंग पाइथन, तो इसमें भी इनको एरर दिखाएगा, सिंटेक्स एरर दिखाएगा, क्योंकि इस तरह का कोई सिंटेक्स ही नहीं है। अगर हम इसको जो है अब यहाँ पर अगर हम डबल कोटेशन के अंदर में अगर हम कर देते हैं या सिंगल कोट के अंदर, तो यहाँ पर देखो वी आर लर्निंग दिखाया। ओके, तो ये स्ट्रिंग को हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं यहाँ पर हम लोगों ने देखा। एंड कुछ और प्रोग्राम्स हम लोग देखते हैं। अब हम चल जाते हैं पाई चार में। ओके सर। इसमें हम लोग एक नंबर को ऐड करेंगे एंड उसमें फिर हम नंबर को जो है यूज़र से कैसे लेंगे। अभी तो हमने a इक्वल टू 10 किया, b इक्वल टू 20 किया या 30 किया, व्हाटएवर। सो इसमें जो है यूज़र अपना कोई इनपुट नहीं दिखा रहा है। ओके, से अगर हम यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं a इक्वल टू से 70 एंड यहाँ पर ले लेते हैं b इक्वल टू से 50 and then c equal to a plus b and print यहाँ पर करते हैं print c। तो ये इसको रन करने के लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और ऐड में आएंगे, तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है। अब नया प्रोग्राम अगर कैसे करेंगे, ये तो बना हुआ प्रोग्राम था। सो सपोज करो कि यहाँ पर अगर नया प्रोग्राम करना है तो पहले हम एक न्यू हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने एक नया फोल्डर बनाएंगे, माने नया फोल्डर, उसमें कुछ फोल्डर के अंदर में नहीं रहेगा, इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सो हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, पाइथन प्रोजेक्ट बोल के। ओके, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पर जो आता है env, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर एक बार और मैं दिखा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पर वर्चुअल env हो, यानी वर्चुअल एनवायरनमेंट्स हो। ओके, बाकी यहाँ पर उतना ध्यान रखने के नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। एंड यहाँ पर जो है एक इंटरप्रेटर होना चाहिए।
सो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिक अगर नहीं होगा तो हम लोग जाके उसको माने सेटिंग करते हैं। ओके, फिलहाल अभी हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि VNV लिखा हुआ है, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू आया, देन यहाँ पाइथन लिखा हुआ, पाइथन फाइल। सो यहाँ पर एक नाम हम दे देते हैं, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर। सो यहाँ पर एक कैलकुलेटर दे दिया। तो अब हम चाहते हैं कि हम लोगों ने देखा कि ए में और बी में कैसे हम लोग नंबर लेते हैं ना, अब हम चाहते हैं कि हम यूज़र से लें, क्योंकि हम इसका प्रीवियस प्रोग्राम जो ऐड में हम लोगों ने अभी डिफाइन किया, इसको अगर हम जितना बार भी रन करेंगे ये हमेशा हमको 120 ही दिखाएगा, until unless we don't change this data manually. Okay, now I want that this program will ask from the user to input a value here. So here say suppose a equal to, हम देंगे यहाँ पर एक कमांड होता है, इनपुट कमांड होता है। ओके, ये इनपुट कमांड अगर हम देंगे तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर एक कॉलन दे देते थोड़ा अच्छा लगेगा, एंड देन यहाँ पर b इक्वल टू सेम इनपुट डाल देते हैं, एंड देन यहाँ पर लिखते हैं इंटर सेकेंड नंबर, एंड देन c इक्वल टू a प्लस b, एंड देन यहाँ पर डालते हैं प्रिंट। अब हमको क्या देना चाहिए यहाँ पर, मान लो कि हम दे रहे हैं, सपोज करो यहाँ पर हम रन कर रहे हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर दे रहे हैं से 50, सेकेंड नंबर दे रहे हैं 50, तो हमको क्या देगा आंसर, बोलो तो। हेलो, 100 देगा। ओके, लेकिन यहाँ तो 50-50 दिया, 100 दिया नहीं। सो यहाँ एक प्रॉब्लम है, मतलब मेरा ऐड नहीं किया, मेरा 50 को एज ए स्ट्रिंग ले रहा है और ये 50 को एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, दोनों को जोड़ दे रहा है। ओके, मतलब कॉन्केटिनेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्केटिनेशंस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड विद द सेकेंड एलिमेंट। सो व्हाट विल आई डू हियर, आई नीड टू कन्वर्ट द वैल्यू इनटू इंटीजर। सो हियर आई हैव टू पुट इट हियर int, हियर आई हैव टू पुट int। ओके, यहाँ पर हमने int दे दिया, यहाँ पर भी हम देंगे int। ध्यान से देखना, से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने दिया int। तो यहाँ पर देखो कि a प्लस b आ गया। अब इसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेटर फिर से अगर हम रन करते हैं, आप देखो हम फिर से हम 50 देते हैं एंड दोबारा 50 देते हैं, अब यह 100 दिखा रहा है। ठीक है, सो पहले क्या था कि हम लोगों ने इनपुट दिया, इनपुट कमांड। सो इनपुट कमांड में जो है ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यू जो है मेरा स्ट्रिंग लिया था। ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिया था, उसको हमने क्या किया, यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है तो हमने इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। सो अब हम डेटा देंगे तो a प्लस बी में क्या है, इंटीजर है, और वो ऐड करके c में दे देगा जो भी वैल्यू हम इंटर करेंगे। फिर से हम एक वैल्यू लेते हैं, से हमने यहाँ पर वैल्यू ले लिया, से 6 ले लिया, एंड से 6 and 8 ले लिया। तो 6 and 8 प्लस इज 14, and if I want to say multiply it, so we can do the multiplications also. What will I do here, just I change plus 2 into sign here, and now here run it again. So we will find it here, say 5 into 8, so 5 into 8 is equal to 40. If I'll do here, say suppose a double into, so what will it give here, let's see, run it here. I'll give here 5 and then I'll give here 3. So 5 to the power 3 is 125. Here you can see this 125 it is given. Okay, now say suppose I will give this sign here. If I'll give here, say 7 divided by 3, 7 divided by 3, sorry, here I'll just give this sign here. Now here right click here, run calculator, and say, and here I'll give here 7 3. So here you can see 2.33, but I want that 7 divided by 3, हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए, 0.33
पॉइंट यहाँ पर 3333 नहीं चाहिए. So what will I give here? I'll give double equal to sign. Okay, now I'll give it same value here. Now I'll give here 7 divided by 3. You can see here it will give us the 2 only. It will give us the 2 only here. I think now you understood the difference between this. So this is called the floor divisions. Okay, there is another division called the mod divisions or modular division, that is the remainder. So if I'll divide it here, say 7 divided by 3 mod division, so what will be the remainder here? Remainder will be 1. So it will give us the 1 remainder. Okay, you can see here. Yes, sir. Okay, so I think today we have done this the introductions of the Pythons and how to run in IDLE and how to run in the PyCharms. So I think it will be sufficient for you for now you start that running onto your PyCharms, and if you have any problem, let me know.